हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं करण कुमार आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग आज पढ़ने वाले क्या है, लाभ, हानि और बटा। तो इसमें लाभ से संबंधित जितना भी सारे प्रश्न होते हैं लाभ हानि से, उससे आगे देखेंगे कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रयमूल्य क्या होता है, विक्रयमूल्य क्या होता है और बटा क्या होता है। ये सभी को एक बेहतरीन ढंग से डिटेल से देखेंगे कि क्या होता है। तो चलिए देर न करते हुए ये सभी को देखते हैं क्या होता है। तो पहला कि देखिए, इसमें लाभ, हानि और बटा में पढ़ना होता है क्रयमूल्य, जिसे हम लोग कहते हैं कोष्ठ प्राय। क्या बनते हैं? कोष्ठ प्राय। तो क्रयमूल्य क्या होता है? तो देखिए, यदि इसमें लिखा हुआ है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रयमूल्य कहते हैं। इसे हम सीपी के द्वारा सूचित करते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि हम कोई भी वस्तु खरीदे तो वो क्या कहलाएगा, उस जिस मूल्य पर खरीदे वो क्या कहलाएगा, हमें क्रयमूल्य कहलाएगा। ऐसे हम क्या कहते हैं, सीपी के द्वारा सूचित करते हैं। क्या करते हैं? हमें सीपी के द्वारा सूचित करते हैं। तो यह हो गया क्रयमूल्य। दूसरा क्या होता है? विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य क्या है? तो विक्रयमूल्य देखिए, तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रयमूल्य कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, एसपी के द्वारा सूचित करते हैं। तो क्रयमूल्य क्या था कि जिस वस्तु मतलब मूल्य पर कोई वस्तु खरीदे वो क्रयमूल्य कहलाएगा। लेकिन विक्रयमूल्य क्या होता है कि जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचे, किसी को हम बेचे, वो क्या कहलाएगा, विक्रयमूल्य कहलाएगा। ऐसे हम एसपी के द्वारा सूचित करते हैं। तो सिर्फ याद रह गया, इसमें कोई अति नहीं है। क्रयमूल्य क्या होता है, कोई खरीदे क्रयमूल्य कहलाएगा, बेचे विक्रयमूल्य कहलाएगा। दोनों हो गया है। अब इसमें देखिए लाभ क्या होता है। लाभ, तो लाभ में क्या लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, तो वहां हमें लाभ होगा। इससे हम क्या करते हैं, पी के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? पी के द्वारा सूचित करते हैं। क्योंकि लाभ होता है उसका में होता है इंग्लिश प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होता है? लाभ। तो याद रखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से क्या हो, अधिक हो, तो वहां हमें क्या होगा, लाभ होगा। इसे हम क्या करते हैं, पी के द्वारा सूचित करते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हम कोई वस्तु मतलब कम में खरीद कर उसे अधिक वस्तु मतलब मूल्य पर बेचे, कम मूल्य पर खरीद कर उसे अधिक मूल्य पर बेचे, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो वही तो लिखा हुआ है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना, उसके क्रय मूल्य से अधिक हो, मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक हो, तो क्या होगा, हमें वहां लाभ होगा। इसे हम क्या कहते हैं, पी के द्वारा सूचित करते हैं। तो लाभ को भी पता हो गया कि लाभ क्या है। अब देखेंगे हम लोग हानि। हानि क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, अगर क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना, विक्रय मूल्य से क्या होता है, अधिक हो, तो उस स्थिति में हमें क्या होगा, हानि होगा। इसे हम क्या कहते हैं, एल के द्वारा सूचित करते हैं। हानि का मतलब होता है लॉस। क्या होता है? लॉस। तो याद रखिएगा इसमें कि यदि अधिक में बेच का खरीद कर, यदि अधिक मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीद कर और उसे कम मूल्य पर बेचेंगे तो हमें क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक, तो हमें क्या होगा, हानि होगा। इसे हम एल के द्वारा सूचित करते हैं, जिसे हम कहते हैं लॉस। तो हानि भी पता चलेगा कि लॉस, हानि क्या होता है। अब देखेंगे हम लोग बटा क्या है। तो बटा क्या होता है, देखिए, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता के द्वारा छूट दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बटा। इसे हम क्या करते हैं, डी के द्वारा सूचित करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में डिस्काउंट। क्या करते हैं, डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य क्या होता है, जैसे में कि कोई वस्तु हम खरीद कर लाएं 400 रुपया, उसे 50 रुपया या 60 रुपया बढ़ाकर लिखे उस पर, तो वो क्या हो गया, मेरा अंकित मूल्य हो गया। तो अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से कुछ बढ़ाकर ही लिखा जाता है, जिस पर कोई दुकानदार को छूट दे सके। इसलिए याद रखिएगा बटा क्या होता है। तो याद रखिएगा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर विक्रेता के द्वारा जो बेच रहे हैं उसके द्वारा जो छूट दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, बटा कहेंगे। ऐसे हम क्या कहते हैं, डी के द्वारा सूचित करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो इसमें मेन पढ़ना है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि और बटा। विक्रय मूल्य का मतलब बता दें कि कोई वस्तु खरीदे क्रय मूल्य कहलाएगा, कोई वस्तु को बेचे विक्रय मूल्य कहलाएगा। लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य के मान से विक्रय मूल्य का मान अधिक हो, तो क्या होगा, हम उस स्थिति में हमें लाभ होगा। तीसरा था क्या अगला, कि हानि। तो हानि कब होता है, जब कम में मतलब अधिक में खरीद कर उसे कम में बेच दे, तो क्या हो जाएगा, हमें हानि हो जाएगा। अब बटा क्या था कि विक्रेता के द्वारा अंकित मूल्य पर दिया गया छूट को ही हम क्या कहेंगे, बटा कहेंगे। तो ये सभी सारे को क्या चाहिए, एक बेहतरीन ढंग से डिटेल में देख लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर क्या करेंगे, लाभ के फार्मूला के अनुसार, हानि के फार्मूला के अनुसार और बट्टे के अनुसार क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमेशा सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब आगे बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग इस पर देख लिए कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, बटा क्या होता है। तो कुछ क्वेश्चन करने से पहले यहाँ देख लेंगे वो सभी सारे लाभ बराबर फार्मूला, हानि और फार्मूला, बटा और फार्मूला जो क्या होता है वो सब लिखेंगे। तो इसमें पहले देखते हैं फार्मूला लाभ का। लाभ,
लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ को हम पी से सूचित करते हैं तो इसमें लिख देंगे लाभ बराबर होता है विक्रय मूल, विक्रय मूल को क्या करते हैं एस पी के द्वारा सूचित करते हैं, माइनस क्या होता है क्रय मूल, और क्रय मूल को हम लोग किस द्वारा सूचित करते हैं तो सी पी। यहाँ से देखिए लाभ तभी होगा जब इस साइड में लिखते हैं जब विक्रय मूल का मान, विक्रय मूल का मान क्रय मूल से हमेशा क्या हो अधिक हो, क्रय मूल का मान से अधिक हो, तभी हम कहेंगे कि वो क्या होगा लाभ होगा। जब भी देखें कि विक्रय मूल का मान क्रय मूल से क्या है अधिक है तो हम क्या समझेंगे उस क्वेश्चन में कि यहाँ क्या होगा हमको लाभ होगा, तो हमेशा लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। इसी फार्मूला से दो फार्मूला और निकलता है, जिसमें देखिए दूसरा क्या फार्मूला हो जाएगा यहाँ, जैसे हम लिखते हैं विक्रय मूल बराबर विक्रय मूल, विक्रय मूल को एस पी के द्वारा सूचित करते हैं, तो विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा, जब यहाँ से हम क्या करेंगे क्रय मूल को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा लाभ जिसे पी के द्वारा सूचित करते हैं, और प्लस जब माइनस प्लस चीज आएगा इधर तो क्या हो जाएगा प्लस में क्रय मूल। तो यहाँ से दूसरा फार्मूला क्या निकला, दूसरा फार्मूला कि विक्रय मूल बराबर जिसे एस पी के द्वारा सूचित करते हैं क्या हो जाएगा प्रॉफिट प्लस क्रय मूल, मतलब लाभ प्लस क्रय मूल। तो दूसरा फार्मूला, यहाँ से अगर तीसरा फार्मूला देखें तो तीसरा फार्मूला क्या होता है क्रय मूल बराबर क्या होता है क्रय मूल सी पी बराबर। तो यहाँ देखते हैं क्रय मूल का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा विक्रय मूल, विक्रय मूल माइनस विक्रय मूल जिसे एस पी के द्वारा सूचित करते हैं माइनस क्या होगा लाभ जिसे पी के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ देखिए ये विक्रय क्रय मूल का क्या हुआ, देखिए क्रय मूल को हम इस साइड भेज दिए, विक्रय मूल किधर ही रहने दिया, लाभ को क्या किया उठा के इधर लाए, तो क्या किया विक्रय मूल में से जब हम लाभ को घटाएंगे तो हम क्या प्राप्त होगा क्रय मूल, जब विक्रय मूल निकालना हो तो क्या करेंगे लाभ में क्या करेंगे क्रय मूल को जोड़ देंगे तो हमें क्या होगा विक्रय मूल प्राप्त होगा, और लाभ क्या प्राप्त होगा जब विक्रय मूल के मान में से क्रय मूल का मान घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा लाभ होगा। तो लाभ से संबंधित तीन फार्मूला होता है। अब देखेंगे हानि से, याद रखिएगा आप लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल का मान क्रय मूल से क्या हो अधिक हो, तो हम क्या कहेंगे कि उस स्थिति में हमें लाभ ही लाभ होगा। ठीक है, अब देखते हैं हानि, तो हानि का भी तीन फार्मूला होता है। तो पहला देखेंगे हानि बराबर, क्या देखेंगे हानि बराबर, तो हानि के लिए हमें एल के द्वारा सूचित करते हैं बराबर क्या होता है, तो हानि में क्या होता है क्रय मूल में से जब क्रय मूल सी पी में से जब विक्रय मूल, विक्रय मूल मतलब एस पी मानी सेलिंग प्राइस में से जब क्रय मूल में से जब हम विक्रय मूल को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है हानि। और याद रखिएगा हानि में क्या होगा क्रय मूल का मान, क्रय मूल का मान विक्रय मूल से हमेशा अधिक होगा तभी हम कहेंगे कि हानि होगा। इसके कहने का मतलब है कि अधिक में हम कोई वस्तु खरीद कर उसे कम प्राइस पर बेच दें तो हमें क्या होगा हानि होगा। तो हानि के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हानि बराबर जब क्रय मूल में से हम विक्रय मूल का घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा हानि। अब यहाँ देखिए इसी से मतलब दो और सूत्र इसका, तो देखिए यहाँ से अगर क्रय मूल बराबर हम चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा क्रय मूल जिसे सी पी के द्वारा सूचित करते हैं, तो सी पी बराबर हो जाएगा क्या क्रय मूल का मान निकाल रहे हैं तो क्या यहाँ से क्या करेंगे विक्रय मूल को ये साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा हानि एल माइनस यहाँ से जब ले जाएंगे माइनस लग तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा विक्रय मूल, विक्रय मूल। तो ये हो गया क्रय मूल का जब इसमें मान पूछेंगे तो क्या हो जाएगा हानि में जब हम विक्रय मूल को जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा क्रय मूल प्राप्त होगा। लेकिन लाभ में क्या होता था विक्रय मूल प्राप्त करने के लिए कि लाभ में हम जब क्रय मूल को जोड़ते थे तो क्या होता था हमें लाभ तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्रय मूल यहाँ क्या होता है क्रय मूल में क्रय मूल निकालने के लिए विक्रय मूल को जोड़ा जाता है। मतलब क्या होता है ऐसे भी याद रखिए हिंदी व्याकरण के अनुसार कि लाभ का उल्टा क्या होता है हानि, तो जो लाभ के अनुसार होगा उसका उल्टा फार्मूला जस्ट होगा, क्या होगा फार्मूला जस्ट उल्टा होगा। यहाँ देखिए लाभ के फार्मूला क्या था विक्रय मूल में से क्रय मूल के निकालते थे, लेकिन लाभ का उल्टा होता है हानि, तो हानि में क्या होता है क्रय मूल में से विक्रय मूल का घटाएंगे तो क्या होगा हानि होगा। तो जस्ट याद रखिएगा कि लाभ का उल्टा होता है हानि, और लाभ का फार्मूला याद है तो हानि का भी फार्मूला याद है, क्या क्योंकि उल्टा उसका होता है व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से देखिए हाँ क्रय मूल का हो गया, तो इसमें एक फार्मूला क्या होगा तीसरा इसका, तो तीसरा इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। अब निकालेंगे यहाँ से देखिए क्रय मूल का मान पता होगा, अब विक्रय मूल का निकालना है, तो विक्रय मूल इसमें क्या होता है तो विक्रय मूल एस पी जैसे सेलिंग प्राइस करते हैं। तो यहाँ से देखिए विक्रय मूल बराबर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जब क्रय मूल के मान में से क्रय मूल के मतलब सी पी के मान में से जब हानि का मान घटाएंगे, जो हानि का मान रहेगा वो घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा विक्रय मूल प्राप्त होगा। तो ये था लाभ से रिलेटेड तीन फार्मूला और हानि से रिलेटेड तीन फार्मूला। अब देखेंगे इसमें एक अगला पूछता है लाभ प्रतिशत। तो इसमें देखिए लाभ प्रतिशत कब होता है जब हमें किसी वस्तु को बेचने या खरीदने पर हमें क्या हो, खरीद कर बेचने पर क्या हो हमें लाभ हो, उस स्थिति में हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं। क्या निकालते हैं लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। जैसे
पी प्रतिशत के द्वारा सूचित करेंगे। तो इसमें क्या होगा लाभ प्रतिशत बराबर, तो लिखिएगा लाभ मतलब प्रॉफिट गुना 100 और बटा में क्या होगा हमेशा क्रय मूल्य मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस पर ही क्या निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा या हानि प्रतिशत निकाला जाएगा कि उसे कितना का लाभ हुआ या कितना प्रतिशत का हानि हुआ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फॉर्मूला लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटा क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो ये हो गया किसके बराबर लाभ प्रतिशत। दूसरा इसका देखेंगे, दूसरा तो इसके में यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत। क्या लिखेंगे हानि प्रतिशत, प्रतिशत तो हानि प्रतिशत मतलब लॉस प्रतिशत। तो लॉस प्रतिशत में क्या होता है, सेम इसका जस्ट उल्टा ही होगा, क्यों तो हम बोले हैं कि लाभ का उल्टा हो क्या होगा हानि। तो इसमें क्या हो जाएगा लिखेंगे हानि लॉस गुना 100 और बटा में क्या होगा, बटा में क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाला जाएगा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ से हो ये दो इसमें और फार्मूला होता है लाभ और हानि से रिलेटेड, दो फार्मूला जिसको हम इधर लिखते हैं। पहला फार्मूला लिखेगा क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जैसे सीपी। इसमें क्या रहेगा कि लाभ प्रतिशत दे देगा या हानि प्रतिशत दे देगा, उसमें पूछेगा क्रय मूल्य का मान बताइए, विक्रय मूल्य का मान बताइए। तब इस स्थिति में हमेशा ये फार्मूला लगाएंगे और ये फार्मूला होता है जो लाभ और हानि के लिए हमेशा ही VVI फार्मूला होता है। क्या होता है VVI, हमेशा इस पर ज़्यादा करके ही निकलेगा कोई भी क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ से देखिए क्रय मूल्य क्या होगा, तो याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। याद रखिएगा जब हमें लाभ प्रतिशत दे रहा है तो फार्मूला लगाएंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुना 100 और बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। यदि हमें क्रय मूल्य में हानि प्रतिशत मतलब सॉरी वस्तु मतलब कोई बेचने पर मतलब हानि प्रतिशत दे रहा है तो हम क्या लगाएंगे, तो फार्मूला लगाएंगे इसी में दूसरा क्रय मूल्य CP बराबर क्या लगाएंगे विक्रय मूल्य SP गुना 100 और बटा में क्या लिखेंगे, जब लाभ रहे तो प्लस करके लिखेंगे, जब हानि प्रतिशत ले रहे तो क्या लिखेंगे माइनस करके हानि प्रतिशत। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। इसी का जस्ट हम उल्टा लिखे हैं, आप क्रय मूल्य के बराबर ही रिलेटेड निकालें। अब लिखेंगे इसी में विक्रय मूल्य के बराबर, तो क्या होगा लिखेंगे तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या लिखेंगे हमें क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत अब बटा में क्या हो जाएगा 100। ये क्या होगा जब हम यहाँ से लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, क्या लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तब लिख सकते हैं क्या क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100। जब रहे लाभ तो प्लस करके लिखेंगे और जब रहे क्वेश्चन में हानि दिया तो हानि करके लिखेंगे। क्रय मूल्य निकालना होगा तो जस्ट से ही फार्मूला लगाएंगे और मतलब विक्रय मूल्य रहेगा तो इस फार्मूला लगाएंगे। लाभ के लिए ये हो जाएगा और हानि के लिए ये हो जाएगा। इसी में हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो इसमें देख लीजिए विक्रय मूल्य जिसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, तो विक्रय मूल्य बराबर इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें वही फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि प्रतिशत और बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये फार्मूला था लाभ और हानि से। तो इसमें पहला क्या था लाभ बराबर, दूसरा उसी से 3 फार्मूला निकाले, हानि के लिए था उससे रिलेटेड 3 की फार्मूला निकाले। पहला था एक लाभ प्रतिशत, इसमें याद रखेगा लाभ गुना 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य। दूसरा था हानि प्रतिशत, इसमें लिखा याद रखेगा हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अगला था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से रिलेटेड 2 फार्मूला इसमें था, जब ये लाभ रहे तो प्लस करके लिखेंगे, हानि रहेगा तो माइनस करके लिखेंगे। विक्रय मूल्य से रिलेटेड उसी प्रकार था, जब लाभ रहेंगे तो प्लस करके, हानि रहेगा तो माइनस करके। इतना सारा फार्मूला है जो लाभ और हानि से रिलेटेड है। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका आगे आप क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, इस पर हम लाभ हानि से पहला क्वेश्चन लिए हैं। तो लाभ हानि से पहला क्वेश्चन लिया है तो किस प्रकार बनेगा, चलिए हम लोग बनाकर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि एक घोड़े को 1550 रुपये में खरीद कर उसे 1750 रुपये में बेच दिया जाए तो हमें क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है जब 1550 रुपये में खरीद कर उसे 1750 रुपये में बेच दिया जाए तो हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा। तो चलते हैं इसे बना कर देखते हैं। तो इसमें बनाने का नियम क्या है, तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि 1550 रुपये में खरीद कर, तो हम क्या बताए थे कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है कि कोई वस्तु को जितना मूल्य पर खरीदे वो होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें क्रय मूल्य हो जाएगा क्रय मूल्य जिसे हम SCP के द्वारा सूचित करते हैं। तो क्रय मूल्य हमें हो जाएगा 1550 रुपया। यहाँ से क्रय मूल्य का मान पता चल गया कि 1550 रुपया है जो क्रय मूल्य है। यदि मतलब बोल रहा है कि यदि उसे
1785 में बेचा जाता है। तो हम बताएं कहते हैं कि कोई वस्तु मतलब वस्तु जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहेंगे। तो यहाँ से विक्रय मूल्य हमें क्या पता हो गया कि विक्रय मूल्य का मान है जो कितना है, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं, तो कितना है 1785 रुपया है। अब यहाँ देखिए हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि। लाभ करने का लाभ कब होता था, जब क्रय मूल्य के मान से विक्रय मूल्य का मान अधिक होता था, तो हम क्या कहेंगे कि उस स्थिति में लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य का मान ही विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हम इस स्थिति में कहेंगे कि हानि होगा। तो यहाँ देखते हैं, तो देखिए क्रय मूल्य का मान है जो 1550 है, लेकिन विक्रय मूल्य का मान है जो 1785 है। तो यहाँ देखिए कि विक्रय मूल्य का मान कुछ है, क्रय मूल्य से अधिक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस स्थिति में हमें लाभ होगा। तो लाभ होगा तो यहाँ क्या करेंगे, इसलिए हम लोग लाभ का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लाभ, प्रॉफिट। तो P बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जिसे सेलिंग प्राइस माइनस क्या करेंगे, क्रय मूल्य जिसे कॉस्ट प्राइस, यहाँ से फार्मूला डालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा हमें, लाभ बराबर। तो पहला हो गया लाभ बराबर विक्रय मूल्य का मान तो कितना है 1785 रुपये माइनस क्रय मूल्य का मान कितना है तो 1550 रुपया। अब यहाँ दोनों को घटाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लाभ जितना होगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, 5 में से जब 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 5, 8 में से जब 5 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और 7 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा हमें 2, और 1 में से एक जाएगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना में 235 रुपया क्या हुआ, लाभ। तो ऑप्शन में क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है हमें 235 रुपया क्या होगा, लाभ होगा। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है हम बताएं। तो ये अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए फ्रेंड, अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन लिए नेक्स्ट। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके प्रकार का उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे हम बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक किताब मतलब यदि एक किताब को 445 रुपये में खरीद कर, तो जैसी कोई वस्तु को बोले कि खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेंगे कि हमें क्रय मूल्य जितना दिया हो उसको लिख लेंगे। तो बोल रहा है कि 445 रुपये में खरीद कर मतलब क्रय मूल्य है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा क्या हो जाएगा 445 रुपये। अब यहाँ से आगे देखिए तो बोल रहा है कि उसे 385 रुपये में बेच देता है। तो जैसे ही आए कि कोई वस्तु को बेच रहा है तो समझिए क्या है वो, विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमें 385 रुपये में बेच दिया। तो बताइए कि हमें क्या होगा, लाभ होगा या हानि। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे कि किसका मान किससे अधिक है। अगर क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक है तो हानि होगा, अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। तो यहाँ देखिए 445 रुपये में खरीदा, क्रय मूल्य है जो 445 रुपया है, और विक्रय मूल्य है मतलब बेच रहा है कितना 385 में। तो क्रय मूल्य का मान यहाँ देखिए विक्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। तो ऐसा स्थिति में हमें क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, हानि का फॉर्मूला। क्या लगाएंगे, हानि का फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन में क्या था कि विक्रय मूल्य का मान ही क्रय मूल्य से अधिक हो रहा था, तो इस स्थिति में हमें क्या हुआ, लाभ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हानि, क्योंकि विक्रय मूल्य का मान है जो क्रय मूल्य से क्या है, कम है। अधिक में खरीदा उसे कम में बेच रहा है, तो क्या हो गया, हमें हानि होगा। तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर। तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, तो जस्ट लाभ के उल्टा होगा। तो उसमें क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसमें क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा इसका, विक्रय मूल्य। जस्ट लाभ के क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ से फॉर्मूला ये हो गया। तब यहाँ से देखेंगे हानि कितना आएगा, तो सभी का मान यहाँ पुट करेंगे। तो हानि बराबर क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मान कितना है 445 रुपये माइनस विक्रय मूल्य का मान कितना है तो 385 रुपये। अब यहाँ देखिए जब दोनों को घटाते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ से देखते हैं घटा के हानि कितना आ जाएगा हमें। तो हानि कितना आ जाएगा, एल बराबर 445। तो 445 में से जब घटाएंगे 385, यहाँ से घटाते हैं देखिए 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, 4 में से 8 तो नहीं घट सकता तो इसलिए 5 चलेंगे इसमें, तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब 4 यहाँ पर बचा 3, अब 3 में से 3 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा कितना 4, मतलब 60 रुपया का हमें क्या हुआ, हानि हुआ। क्या हुआ, हानि, मतलब लॉस हुआ। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 70 रुपया है, अगर हानि हुआ तो 70 रुपया होता, अगर 50 रुपया, फिर यहाँ पे क्या है 60 रुपया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 60 रुपया क्या हुआ है, हानि। तो आंसर में क्या है 60, ऑप्शन नंबर सी है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो किस प्रकार बनाना है तो हम बता दिए हैं। इसको अगर समझ में आ गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका अगला टॉप बताते हैं कुछ और लेवल अप पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, लाभ हानि आज हम तीसरा क्वेश्चन लाए हैं। अगला जो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़े हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे।
तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एक घड़ी 750 रुपये में खरीदी गई है। जैसे ही खरीदने के बाद आए तो हम क्या करेंगे, क्रय को उसको मान लिख लेंगे। तो क्या होता है खरीदने का मतलब क्रय मूल्य, तो यहाँ क्या करेंगे आगे क्रय का मान लिख लेंगे। तो क्या होगा क्रय मूल्य बराबर, तो क्रय का मान सीपी का मान दिया हुआ है 750 रुपये। आगे पढ़ते हैं, यदि उसे 870 रुपये में बेच दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बेच दिया जाए, तो जैसे ही बेचने की बात आए तो हम उसे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, क्योंकि मतलब बेचने का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस का मान दिया हुआ है 870 रुपया। तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो यहाँ देखिए ना लाभ या हानि पूछकर सीधे क्या बोला, उसको प्रतिशत में बताना है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा या कितना प्रतिशत का हानि। अगर लाभ हुआ तो हम लाभ प्रतिशत बोलेंगे, अगर हानि हुआ तो हानि प्रतिशत बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य का मान है जो 750 रुपया, मतलब खरीदा है 750 रुपये में, अब बेच रहा है 870 में। तो हम क्या बताए थे, अगर क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या होगा, हमें हानि होगा, लेकिन क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से कम हो, मतलब विक्रय मूल्य से कम हो, मतलब विक्रय मूल्य का मान अधिक हो, तो हम क्या होगा इसमें स्थिति में, हमें लाभ होगा। तो यहाँ देखिए 750 रुपये में खरीद रहा है और 870 रुपये में बेच रहा है, तो हमें यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य का मान है जो क्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें आगे निकालेंगे लाभ। जब लाभ निकल जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालेंगे। जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, अगर हानि होता तो हानि प्रतिशत निकालते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आगे क्या करते हैं, लाभ निकालेंगे। तो लाभ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ देखिए लाभ निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य का मान है जो 870 रुपया है, तो 870 रुपया माइनस क्रय मूल्य का मान, तो क्रय मूल्य का मान है जो 750 रुपया है। अब यहाँ देखिए दोनों को जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 में से 0 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 7 में से जब 5 घटेगा तो 2 बचेगा, और 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा, मतलब हमें 120 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। यहाँ से क्या पता चला हमें, 120 रुपया का लाभ। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, मतलब अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत बताना है, अगर हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत। लेकिन हम क्वेश्चन में क्या हुआ है, लाभ, तो यहाँ तो है क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 और बटा में क्या होता है हमेशा क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए लाभ का मान डालिए तो कितना हो जाएगा 120, तो 120 गुना क्या है फॉर्मूला में दिया हुआ 100, अब बटा में क्या होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मान हमें दिया है 750 रुपया, 750 रुपया। अब यहाँ देखिए जो कटता है उसको काटेंगे, तो पहला देखिए 1 0 से 1 0 कट गया यहाँ से। अब यहाँ देखते हैं तो 25 से काटते तो 25 चौके क्या होता है 100, अब 25 से काटते हैं 3 को तो 25 3 के 75। अब यहाँ देखिए 3 से अगर काटते हैं 12 को तो 3 चौके 12, मतलब कितना बचा 4 गुना 4। अब 4 में 4 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, मतलब 16% का क्या हुआ हमें लाभ हुआ। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या लिखा है 20% प्रॉफिट, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ बना लीजिए, इसको यहाँ पर 16 कर लीजिए, यहाँ पर 16 कर लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 20% प्रॉफिट, मतलब 20% का लाभ। दूसरा में दिया है कि 20% एल, मतलब क्या होगा यहाँ पर लॉस, मतलब हानि प्रतिशत। तो ये तो दोनों होने वाला नहीं है। यहाँ आया है 16% का हमें क्या प्रॉफिट, मतलब लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर लाभ वाला देखेंगे। तो यहाँ देखिए 16% का लाभ हो रहा है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए 16% का हानि है, तो ऑप्शन इसी पर कर देगा, किसी में दे देगा हानि प्रतिशत, किसी में लाभ प्रतिशत देगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि किसमें हो रहा है, यहाँ प्रॉफिट हो रहा था, तो मतलब लाभ प्रतिशत वाला ही देखेंगे ऑप्शन, तो उस प्रकार देखकर मारेगा। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा किस प्रकार, तो बना लीजिएगा। तो बनाने के नियम क्या था, क्रय मूल्य जितना दिया होता लिखे, विक्रय मूल्य का मान जितना दिया होता लिखे। यहाँ से हमें क्या पता चला कि क्वेश्चन में लाभ हो रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला लगा के लाभ निकाले तो 120 रुपया आया। यहाँ से जब 120 रुपया लाभ पता हो गया तो हमें लाभ प्रतिशत फॉर्मूला पता है कि लाभ गुना 100 बटा क्या होता है क्रय मूल्य। तो लाभ का मान होता है 120 रुपये, यहाँ से 120 रुपये डालें, गुना में 100 दिया हुआ फॉर्मूला में तो 100 रखे, अब बटा में क्या होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मान है 750 रुपया। काटने का नियम क्या था, तो 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए 25 से ऊपर भी कटा था, 25 से नीचे, तो 25 से काटे 100 को तो 4 मारती, 25 से काटे 75 को तो 3 मारती, 3 से काटे हम 12 को तो 4 मारती, बचा 4 गुना 4, तो 4 में 4 से गुना किया तो 16, तो 16% क्या हुआ हमें लाभ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा सी। ऐसा समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए फ्रेंड, लाभ हानि से आज हम लोग चौथा क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या है, इसको पढ़ेंगे और उसको बाद समझकर इसको बनाएंगे। तो जैसे में लिखा हुआ है कि एक टेबल 250 रुपये में खरीद कर, जैसे खरीदने के बाद आए तो क्या हम लोग लिखते हैं क्रय मूल्य। तो आगे क्या करेंगे, हाँ क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250 रुपये।
अब यहाँ से आगे और पढ़ते हैं। तो एक टेबल है जो 250 रुपये में खरीद का, यदि उसे 200 रुपये में बेच दिया जाए, क्या क्या कर रहा है, बेच दिया जाए, तो उस टेबल पर हमें कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पहला ऑप्शन देख लीजिए कि 16% का लाभ, दूसरा भी देख रहा लिखा हुआ है कि 20% का लाभ, फिर लिखा हुआ है कि 16% का हानि कि 20% का हानि। तो देखिए इसमें दो किस्म का दिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने पर जितना आंसर आएगा तो यहाँ देख कर मारेगा कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है या कितना प्रतिशत हानि। तो ऐसी स्थिति में हड़बड़ में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको देख समझ बुझ कर आंसर का जवाब दीजिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन में जैसे बोला कि एक टेबल है जो 250 रुपये में खरीदा गया है और उसे 200 रुपये में बेचा गया। तो जैसे ही बेचने की बात आएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो कोई दिक्कत नहीं है, खरीदेगा तो क्रय मूल्य, बेचेगा तो विक्रय मूल्य, ठीक है इतना। अब इसमें कोई दिक्कत ना होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य का मान कितना है, 200 रुपया। अब यहाँ से देखने होंगे कि क्रय मतलब इसमें लाभ होगा या हानि। तो देखिए जब भी क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होगा, और निश्चित है कि मतलब जब विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होगा। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य का मान है जो क्रय मूल्य से क्या है, कम है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मतलब क्रय मूल्य का मान है जो विक्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। तो जब विक्रय मूल्य से अधिक है तो इस स्थिति में हमको क्या होगा, हानि होगा। मतलब यहाँ देखिए खरीदा है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में, तो लेकिन यहाँ क्या होगा, हानि। तो आगे देखेंगे हानि कितना होता है। अगर हानि हुआ तो यहाँ क्या निकालेंगे हम लोग, हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ से लिखते हैं, इसलिए आगे हानि निकालते कि हानि कितना का हुआ है। तो हानि लॉस बराबर निकालेंगे। फार्मूला क्या होता है, लाभ को उल्टा, मतलब क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य का मान घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, हानि। तो यहाँ से देखिए हानि निकालेंगे तो क्रय मूल्य का मान है जो 250 रुपया है, और माइनस विक्रय मूल्य का मान क्या है, 200 रुपया है। जब यहाँ से दोनों को घटाएंगे, अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 में से 200 घटेगा तो बचेगा हमें 50 रुपये। अब यहाँ देखिए हमें हानि हो गया 50 रुपये के। तो यहाँ जब हानि हुआ तो हानि प्रतिशत निकालें, वहाँ अगला क्वेश्चन हुआ था लाभ, तो क्या निकाले थे हम लोग, लाभ प्रतिशत। लेकिन यहाँ हो रहा हानि, तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ लिखते हैं तो हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, लाभ के उल्टा। तो क्या होता है, उसमें था लाभ गुना 100, तो यहाँ होगा हानि गुना 100। तो क्या हो जाएगा, हानि गुना 100। अब बटा में दोनों में क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है। लाभ निकालें प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालें, बटा में हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए हानि का मान है जो 50 रुपया दिया हुआ था, 50 रुपये रखें, गुना 100 का मान कितना है, तो ये तो क्वेश्चन में ही फॉर्मूला में दिया रहता है, तो 100 से क्या किए, गुना। आप देखिए क्रय मूल्य का मान, तो क्रय मूल्य का मान है जो कितना है, 250 रुपया। तो यहाँ से 250 रुपये रख दें। अब यहाँ से देखिए जो कटता है उसको काटेंगे। अगर 50 से काटते हैं 250 के तो कितना माते कटता है, 5 माते। कितना माते, 5 माते। अगर हम 5 से काटते हैं 100 को तो कितना माते कटता है, 20 माते। इसका मतलब हुआ कि मुझे हम हानि प्रतिशत आया जो 20% क्या हुआ, लॉस हुआ, मतलब हानि हुआ। हानि प्रतिशत 20% क्या, देखिए पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, 16% का लाभ, ये तो हो नहीं। इसमें लिखा हुआ 20% का लाभ। यहाँ देखिए 20% आया है, लेकिन हमें क्या है, हानि प्रतिशत। हानि के चक्कर में मतलब आंसर ये टिक आउट करके बताइएगा। तो यहाँ देखिए 20% लॉस हुआ है तो 20% वाला ही देखेंगे। तो यहाँ 20% क्या है, लाभ हुआ, ये भी तो नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 16% का हानि हुआ 20%, लेकिन यहाँ हानि दिया हुआ है लेकिन 16%। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, जो 20% का हानि है। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए। तो इसमें आज हम लोग 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो आज भर 4 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाभ हानि से और भी जो क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोग को तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ से मतलब मेरा जाकर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें, जिससे कोई वीडियो हम अगर डालें आप लोग अपने यूट्यूब पर तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही जस्ट पहुँचे, जिससे आप इसे देख पाएंगे। तो इसके लिए देखने के लिए मेरे वीडियो को धन्यवाद।